हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। और आज हम बात करेंगे कि जो सीपीडी कोर्स आप कर रहे हैं उसको जो है आप केवीएस समागम पोर्टल पे कैसे जो है अपलोड करेंगे। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट्स मिलती रहे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऐसे ही मिलते रहें। अगर आपको जो है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहले आपको केवीएस समागम में लॉगिन करना है, खोलना है। जब आप केवीएस समागम जैसे डालेंगे उस पर गूगल पे तो वो खुल जाएगा, लिंक आएगा, क्लिक करिएगा, लॉगिन करना होगा। अब देखिए लॉगिन में यहाँ पर आपका जो पीआई एम्प्लॉय कोड होता है वो आपको डालना है, जो यूज़र नेम और जो पासवर्ड डालना है वो आपने केवीएस पीआईएमएस पर बना रखा होगा। अगर नहीं बना रखा है तो वहाँ पे आप अपडेट कर लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वो भी बता देंगे कि कैसे करना है। वहाँ पे जो भी आपका पासवर्ड है वो यहाँ पे डालना है और जो यूज़र नेम है वो आपका एम्प्लॉय कोड रहेगा। फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं, आपका जो यूज़र नेम होगा वो आपका जो है पीआईएमएस जो है सॉरी जो यूज़र नेम होगा वो आपका एम्प्लॉय कोड होगा और जो पासवर्ड होगा वो आपका जो है पीआईएमएस वाला ही चलेगा। ठीक है, यूज़र नेम मतलब जो आपका एम्प्लॉय कोड है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वहाँ पे आपने कर लिया, लॉगिन जैसे करेंगे वहाँ पे आपका खुल जाएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा पीआईएस। पीआईएस आपको क्लिक करना है। ओके, अब पीआईएस कलर जैसे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको ये ऑप्शन सीपीडी माय प्रोफाइल सीपीडी, तो सीपीडी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सीपीडी पे करेंगे तो सीपीडी सर्टिफिकेट कोर्स डिटेल्स ऐड कोर्स जो है आपको क्लिक करेगा तो आपको करना है ऐड कोर्स पर। ठीक है, जैसे ही आप ऐड कोर्स करेंगे वैसे आपको ये कुछ ऐसे डिटेल निकलेगी। यहाँ पे जो है एकेडमिक ईयर है तो आपका 2024 डलेगा, अभी 2025 अभी नहीं डलेगा। अगर आपने 2024 वाली कर रखी तो आप अपलोड कर सकते हैं। फिर है मोड ऑफ ट्रेनिंग, तो ऑनलाइन की ऑफलाइन वो करेंगे। अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो आपको वेन्यू नहीं लिखना होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन कर देंगे तो आपको फिर वेन्यू लिखना होगा कि आपने कहाँ पे से करी है। फिर है कोर्स टाइप, तो आपका कोर्स कैसा है। ठीक है, तो आपको वो करना है। फिर है रोल, आपका एज अ पार्टिसिपेंट है, रिसोर्स पर्सन है, कोर्स डायरेक्टर है, क्या है तो वो सेलेक्ट करना। ऑर्गेनाइज्ड बाय, जैसे एनसीईआरटी है, सीबीएसई है, किसने ऑर्गेनाइज करा है तो वो आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर है स्टार्ट डेट, तो किस डेट को आपने स्टार्ट किया, किस डेट को एंड किया वो डालना है। अब आपने जैसे स्टार्ट डेट डाला सपोज 10/1/2025 डाला और तो एंड डेट आपने डाला 12/1/2025, तो आप जो नंबर ऑफ ट्रेनिंग डेज हैं तो वो आपके कितने हो गए 10 11 12 3 और आपका 4 डालें तो वो नहीं लेगा। ठीक है, अगर आप 10 डालें और एंड डेट भी 10 डालें तो जो नंबर ऑफ ट्रेनिंग डे होगा वो 1 लेगा। समझ गए, वो लेगा नहीं, आपको इनपुट करना होगा। ठीक है, अगर आप इनपुट 2 करेंगे तो वो नहीं लेगा। फिर नंबर ऑफ आवर ट्रेनिंग पर डे, जो आपका सर्टिफिकेट होगा। अगर आपने दीक्षा से सीपीटी कोर्स कर रखा है तो वहाँ पे मेंशन होगा, अगर मेंशन नहीं है तो 4 आवर्स लिए जाते हैं, वो 4 आवर्स यहाँ पे डाल देते हैं। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ आवर ट्रेनिंग पर डे डालना है वो आपको जो है नेचुरल नंबर में डालना होगा। ठीक है, 1 आवर 2 आवर 3 आवर, 1.4 आवर नहीं लेना है। तो अगर 1.5 आवर है कि ट्रेनिंग करी है और यहाँ पे आप 2 डाल दीजिए और जो ग्रेडिंग और रेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पर आप एज अ रिमार्क डाल के लिख सकते हैं कि जो मेरी ट्रेनिंग है वो 1.5 आवर की है। चूँकि नेचुरल नंबर ही ले रहा है इसलिए मैंने 2 डाल रखा है, पर जो मेरे नंबर ऑफ ट्रेनिंग के आवर्स हैं वो 1.5 है। ऐसे करके आप डाल सकते हैं। और जो भी ग्रेडिंग रेटिंग है तो वो आपको जो है, जैसे आपने दीक्षा ऐप से करी है तो दीक्षा ऐप में क्या होता है 70% के अबव है किसी में भी तो सर्टिफिकेट आपका डाउनलोड हो जाता है। तो आपको लिखना है अचीव्ड मोर देन 70%। कुछ ए बी सी कुछ नहीं, ग्रेड व्रेड नहीं लिखना, उसमें ग्रेड दिए नहीं होते। आप सिंपल लिख दीजिए अचीव मोर देन 70% या फिर गुड फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ऐसे करके आप रिमार्क लिख सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे आपको जो है फाइल लगनी है। अब यहाँ पे फाइल जो होनी है वो 200 KB से कम होगी, तो आप कंप्रेसर का यूज़ करके उसको जो साइज़ है उसको घटा सकते हैं। ओके, चलिए जैसे हो जाएगा तो फिर आप ऐड कोर्स पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ऐड कोर्स पे करेंगे वैसे ही आपका जो है क्लिक हो जाएगा और ऐड हो जाएगा कोर्स। ठीक है, अब आपको अपना जो है कोर्स देखना है तो यहाँ पे आप जाएंगे, फिर वही आप लेंगे चीज़ें कि आप गए पीआईएस पे, पीआईएस से सीपीडी, सीपीडी से फिर आप कहाँ गए
जो कोर्स डिटेल्स है वहाँ पे गए तो वहाँ पे आपको ये डिटेल दिख जाएगी पूरी, जो भी आपने डाल रखी होगी ये देखिए वो आपको पूरी दिख जाएगी। अब आपको दिख गई, आपको एक बार चेक करना है, व्यू सर्टिफिकेट पे जाइए, टिक करिए, हो गया। अब आपने कर दिया। अब जो अप्रूव्ड और रिजेक्ट करने का, इनिशिएट करने का है, वो जो है वहाँ के जो भी आपके स्कूल के प्रिंसिपल होंगे वो करेंगे। अगर आपका जो प्रिंसिपल है उसको रीज़न देना होगा। अगर अप्रूव करे तो ग्रीन, अगर रिजेक्ट करे तो रेड, और उसका रीज़न रिजेक्शन का सबमिट करना होगा कि क्यों रिजेक्ट करा, ताकि आपको जो है पता चल जाए कि आपका जो है रिजेक्ट हो चुका है। ठीक है, ठीक है, रीज़न देगा और यहाँ पे आपको पूरी डिटेल लिखनी होगी। और ये जैसे ये दिया हुआ है सर्टिफिकेट, ठीक है, तो ये दीक्षा ऐप में ऐसा सर्टिफिकेट नहीं होगा। ये आपकी आपने जैसे कुछ ट्रेनिंग करी या आपने कुछ करा, जैसे न्यूज़लेटर या फिर मैगज़ीन का करा, तो उसका कोई आपके पास सर्टिफिकेट तो नहीं है, तो उसका एक सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा दे रखा गया है, वो आपको भरना है। वो आपको भर के प्रिंसिपल को देना है। प्रिंसिपल उसको वेरीफाई करेगी, सर्टिफाइड करेगी कि हाँ आपने ये काम करा है, ठीक है, मुझे इसकी नॉलेज है और ये मैं वेरीफाई कर रही हूँ। वो फिर आप जो है यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा और वो आपका काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे जो है आपको पूरी फाइल जो है समागम पे अपलोड करनी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो बेल है उसको क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आपको कोई भी कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है या कोई चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।